वैसे तो पर्चा के लिए आई हुई हो कछु जने आई और तो सब ठीक है, चलो पर्चा बनवाया आइए महाराज। कछु जने अर्जी लगावे आई महाराज हम बताओ घर में भारी उपद्रव मचो। लेकिन माता जी हरो हम एक प्रार्थना करें, जिस घर का आहार शुद्ध हो जाता है उस घर का व्यवहार शुद्ध हो जाता है। जिस घर की माताएं किचन में स्नान ध्यान करके माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके भोजन बनाती हैं और भोजन की पहली थाली अपने ठाकुर इष्ट आराध्य भगवती के लिए लगाती हैं, उसी फिर भोजन पर वह भोजन बन जाता प्रसाद, फिर उस प्रसाद को परिवार के सदस्य को देकर के खिलाती हैं। वो घर घर नहीं, वो घर मंदिर बन जाता है। और आप लोगों के लिए तो एक और उपाय, अब देखो हमें तो रोटी बनाना नहीं है, लेकिन आपके लिए माताजी एक उपाय, समय मिलता नहीं होगा भजन का, कोई दिक्कत नहीं, काम बहुत ज्यादा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक रोटी बनाई, सीताराम 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 सीताराम, रोटी भी मिल गई, भजन भी हो गया। हमने कई माताजी हरें देखी, वो किचन में फिल्मी गाना लगा लेती मोबाइल पे, मोबाइल धरो ऊपर, कई बार सब्जी में मोबाइल डुबकी लगा लेता है, खीर में, फिर बाद में क्या बताइए हमारा तो समय ही खराब है, आज तो सब्जी में मोबाइल 20,000 का बर्बाद हो गए। क्या बताएं बहन, बताओ तो हमारा तो दिमाग खराब है आज। अब जब तुम डिस्को गाना लगाओगी तो मोबाइल भी तो नचेगा ही। अब उसमें जब डिस्को गाना, तो माताजी अरे ऊपर रख लेती मोबाइल और फिर वहीं पर सब्जी बनाती, उसमें चल रहा फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, और ऐसा भोजन बनता है तो फिर भोजन खाने वाला भी वैसा ही ढुमचक करता है। फिर कहती माताजी महाराज हमारे घर में तो बड़ा उपद्रव, कोई स्थिर है ही नहीं, सब नच रहे। माताजी जब भोजन नचते हुए बनेगा, देखो हमने एक बार एक संत जी से पूछा, महात्मा जी आप किसी और का बना हुआ भोजन क्यों नहीं पाते, अपने हाथ से क्यों बनाते? तो उन संत जी ने जो हमें जवाब दिया, बोले पंडित जी भोजन बनाते समय जिस विचार को बहुत बार किया जाएगा वही विचार खाने वाले के अंदर स्वतः प्रकट हो जाता है। और कई बार माताएं गुस्सा ले खा ले, तो बड़ी गुस्सा में रोटी बनाई तो जो खाने वाला है वो भी फिर गरुड़ पुराण और महाभारत बाँचता है। भाई जिस प्रकार से बनाया जाएगा वही खाने वाले के अंदर विचार प्रकट होंगे। इसलिए हमेशा किचन में रसोई घर में पवित्रता के साथ प्रवेश करना चाहिए, और गीत लगाने ही है तो भगवान का भजन लगा लेना चाहिए। और एक रोटी बनाई, सीताराम का जाप किया, तवे पर रखी, सीताराम का जाप किया, भगवान का भजन हो गया, काम का काम हो गया और आराम का आराम हो गया। तो बढ़िया सार, बढ़िया उपाय भजन का। फिर दूसरा वही देखो, पहले अब यहां तो बूढ़ी माताएं भी बैठी हैं, अभी भी हमारी माता जी रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को निकालती, लास्ट की रोटी कुत्ता को। जमाना बदल गया, थोड़ा मॉडर्न हो गया, आप लोगों की बात नहीं कर रही है तो हम विदेशियों की बात कर रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि कल तक हमें रहना भी है। अभी जमाना बदल गया, पहले की माताएं पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ता को। आज के जमाने में पहली रोटी खुद, अंतिम रोटी खसम को। अर्थ समझ जाओ, स्वयं तो गौ माता होना चाहती, डॉट डॉट डॉट। ये आपकी दूसरे प्रदेश की बात हम बताना ये चाह रहे हैं, जिस घर का भोजन का शुद्धि हो जाता, इसे कहते आहार शुद्धि। क्या कहते? और पहले नंबर पर आहार की ही शुद्धि होनी चाहिए। जिस घर में आहार की शुद्धि हो जाती है उस घर में परिवार और फिर व्यवहार की शुद्धि हो जाती है।
इसलिए माताओं, कल से ही एक नियम बना लेना, पवित्रता के साथ रसोई घर में प्रवेश करके माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करके भगवत भजन करते हुए भोजन रस प्रसाद बनाना और पहली थाली भगवान को लगाना, उसी थाली का प्रसाद फिर सबको पवाना, सबकी थाली में रख देना। फिर जो जो वो भोजन करेगा सबकी सद्बुद्धि रहेगी, बुद्धि निर्मल रहेगी, बच्चों को शांति मिलेगी और उनकी बुद्धि निर्मल होकर भगवान की भक्ति में लगेगा और आपका घर घर से फिर मंदिर बन जाएगा।